हाँ जी भाई दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। हर्ष वर्मा। तो भाई सबसे पहले जो आता है वो बंदा है हर्ष। सबसे टाइम पे आता है भाई, बिल्कुल जैसे ही टाइम होता है आ जाता है बंदा। चलो बहुत बढ़िया। तो भाई थोड़ी सी मेरी एक आधे दिन से मैं तबीयत ठीक नहीं थी। चलो जी भाई, फटाफट आ जाओ, क्लास को शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, एक चीज बता दे कि आवाज प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही, ये बता दो पहले एक बार। आवाज प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही? मैं ही देख लेता हूं भैया, आप ना बताओ, हम ही देख लेंगे। मोहित नमस्ते, नमस्ते नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते। ओके हैं, ठीक है। ठीक है, चलो भाई करें शुरू। तो देखो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। अभी 2 दिन चलेगा ये चैप्टर, है ना, आज और कल। और फिर परसों मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं इसके बनते हैं तो वो भी मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। चलो जी, तो आज हम दो टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज हम करेंगे बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार और कुछ ऐसे सवाल जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, जिनकी लैंग्वेज थोड़ी सी उल्टी होती है, समझ में नहीं आता ना। ये दोनों ही तरीके के क्वेश्चन आज हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो जी भाई, ना, ओके ओके। देखो भाई ध्यान से सुनना अब मेरी बात को। ये देखो, आज हम करेंगे टाइप नंबर 7 और टाइप नंबर 10, ठीक है। चलो जी भाई, अब ये सवाल करो जरा एक बार आप, ठीक है। ये सवाल करो, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल आज का, कति नॉर्मल सा सवाल है। आप फटाफट करो। गुड इवनिंग सभी को भाई, गुड इवनिंग। करो भाई, फटाफट करो। देखो, अभी 2 दिन जो है ना, अभी 2 दिन, आज और कल, अभी प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना वो कभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। केवल और केवल परसेंटेज, ये प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस हैं वो खत्म होंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, डिस्काउंट के और प्रॉफिट एंड लॉस के मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो हम इसके बाद में क्या करेंगे, डिस्काउंट पढ़ेंगे, और डिस्काउंट पढ़ने के बाद में प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों के मिक्स सवाल करेंगे, ठीक है। तो केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल जो है वो हम कल वाली क्लास में एंड कर देंगे। उसके बाद में फिर डिस्काउंट पढ़ेंगे, डिस्काउंट पढ़ने के बाद में डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस के मिक्स सवाल करेंगे, क्योंकि आपको ऐसे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, इसलिए दोनों को मिक्स में पढ़ना होता है। आपने देखा होगा कई टीचर्स इनको एक साथ पढ़ाते हैं, एक ही चैप्टर में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैं इनको अलग अलग करके पढ़ाऊंगा ताकि आपको इसको डिटेल में मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग की प्रॉपर क्लास चली रही है, कोई टेंशन है क्या? और उसकी क्लास डल जाएगी प्रॉपर। अब इसके अलावा अब जो है जल्दी ही आपका कंप्यूटर शुरू होगा, ठीक है। कंप्यूटर शुरू होगा आपका, ठीक है भाई। जल्दी से जल्दी अब कंप्यूटर आपका शुरू हो जाएगा, और जैसे ही रीजनिंग खत्म होती है फिर जीके शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो साथ के साथ रिवीजन किया करो, साथ के साथ पढ़ा करो अच्छे से, ठीक है ना। हाँ जी भाई,
तो कई लोगों ने आंसर देना इसका शुरू कर दिया है। आंसर इसका बी दे रहे हैं कई लोग, बहुत बढ़िया जी। देखो कैसे करना है। किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है। अच्छा, 5% लाभ का क्या मतलब है जी? 5% लाभ का मतलब है कि वो चीज जो है 105 में बेची जा रही होगी, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि हमेशा जो क्रय मूल्य होता है वो 100 होता है। अच्छा, 100 की चीज को आप 5% लाभ का मतलब है 105 में बेचे जा रहे हैं। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य ध्यान से समझना। यहां पे एक चीज दी हुई है, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस विल बी, इनका रेशियो पूछ रहा है। पहले हमें किसका रेशियो चाहिए? विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य कौन सा? ध्यान से समझ रहा। तो आप कहेंगे कि सर विक्रय मूल्य तो आपका 105 है, ठीक है। तो 105 और रेशियो कौन सा हो जाएगा? ये। तो काटूंगा तो 21:20 हो जाएगा। ये मेरा आंसर है। कई लोग जो है इसका बी आंसर दे रहे हैं, गलत है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से करा करो। सी 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 सही है। चलो जी, बहुत बढ़िया। आगे देखो, ये देखो, किसी वस्तु के 15% लाभ पर विक्रय मूल्य और 10% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर जो है 10 रुपए हो, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? जल्दी करो देखे इस सवाल को। ओके ओके, ऐसे सवाल जो है ना बहुत आते हैं एग्जाम में, आपको समझ में नहीं आता है कि पूछ रहा क्या है, ठीक है। तो 15% लाभ पर विक्रय मूल्य, यानी आप एक चीज बताओ मुझे। मान लेते हैं कि यार कोई चीज है वो 100 रुपए की थी, 15% लाभ का मतलब कितना हो गया? वो 115 की हो गई। तो समझ में आ रहा है? दूसरा, ध्यान से समझना, वही 100 रुपए की चीज थी, 10% लाभ का मतलब कितना हो गया? वो चीज कितने की होगी? 110 की। अच्छा, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 10। तो आपसे पूछा क्या है? वस्तु का लागत मूल्य, तो 100। तो इस तरीके की ये कॉन्सेप्ट हमें समझाना चाह रहा है। समझ पा रहे हैं ना आपको? अब सवाल में कैसे करना है वो थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए जी, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य तथा 10% लाभ पर विक्रय मूल्य का 15% लाभ पर विक्रय मूल्य और 10% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 10 है। तो 10-15% लाभ का मतलब कितना हो गया? 115% हो गया कि नहीं हो गया? मुझे एक चीज बताओ। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो गया। 10% लाभ का मतलब कितना है? आप कहेंगे सर 110% हो गया। हो गया। अच्छा जी, इनका अंतर कितना है? आप कहेंगे कि सर इनका अंतर हो गया 5% का। अच्छा, जब इनका अंतर 5% का हो गया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? आप कहेंगे सर 10 रुपए के। आपसे किसका मान पूछा है? लागत मूल्य का। और लागत मूल्य हमेशा कितने का होता है जी? आप कहेंगे सर 100% होता लागत मूल्य। तो 5% अगर 10 के बराबर है तो 1% किसके बराबर हो जाएगी? आप कहेंगे सर 1% हो जाएगी 2 के बराबर। तो 100% किसके बराबर हो जाएगी? तो 100% हो जाएगी आपकी 200 के बराबर। और यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड। आगे चले, देखो, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर जो है 210 है। यदि प्रतिशत लाभ 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? वेरी मोस्ट सवाल। देखिए, आपका जो लेवल है, एससीएम वाला लेवल हो गया, ठीक है, कांस्टेबल वाला लेवल हो गया, ठीक है, इसके अलावा ड्राइवर हो गया, ठीक है ना, इसके अलावा दिल्ली पुलिस एमटीएस में भी मैथ्स के सवाल आते हैं, ठीक है, आते हैं ना, कुछ सवाल आते हैं मैथ्स के। इसके अलावा कांस्टेबल और एडब्ल्यू हो गया, ठीक है ना। इनके जो सवाल है ना, आपको एक चीज का पता होना चाहिए हमेशा कि इनका जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस का होता है, वो जो लेवल होता है ना वो इतना टफ नहीं होता, उनके पीछे लॉजिक छिपा होता है, लॉजिक छिपा होता है। तो आप भी जब भी बुक से प्रैक्टिस करें हैं तो हर एक क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, उसका लॉजिक करें। हार्ड सवालों में नहीं फंसना होता ज्यादा। अगर आप सोच रहे हैं सर हार्ड करूंगा नहीं, आप लेवल समझो, एग्जाम का लेवल क्या है
उस हिसाब से काम करो, ठीक है। फालतू में घुसो मत चीजों पे। ऐसा तो मैथ्स का लेवल तो सीजीएल लेवल का होता है, आपसे एक सवाल ही नहीं बनेगा उसका। तो मैं आपको जो है आपका जो एग्जाम का जो लेवल है उस हिसाब से मैं आपको चीजें करा रहा हूं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दे कि मैं जो चीजें आपको सिखा रहा हूं वो तो है ही है, वो तो करनी करनी है। उनसे रिलेटेड जो सवाल है आपको बुक से भी करने होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर ने करा दिया बस सफिशिएंट है, नहीं। आपको खुद को भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तो मजा है। खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब। ठीक है ना। चलो तो अभी सवाल को बनाओ जरा। और जब एग्जाम आएगी ना तो उसके बाद में हम काफी सारी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। अभी मैं मार्केट गया था तो मैंने कई सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं वैसे ऑलरेडी। मुखर्जी नगर में जाके आया हूं तो वहां पे कई सारे अलग अलग राइटर्स की जो पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एडब्ल्यू के, एससीएम के, कांस्टेबल के, ठीक है, इनके जो मिक्स के सवाल थे वो मैंने सारे सेलेक्ट करे हैं। और जल्दी ही जो है मैं इसकी यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, ठीक है ना, कि कैसे सवाल आते हैं एससीएम में। पूरा पेपर दिखाऊंगा आपको, कांस्टेबल का भी पूरा पेपर दिखाऊंगा। इसका आंसर बताओ जरा। इसका आंसर नहीं आया किसी का भी। देखो कैसे करना है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर यार स्पष्ट दे रखा है कि जी किस किस का अंतर, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का, यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस का जो अंतर हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 210 दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, हमें ये एसपी फाइंड करना है। अब हमें यही नहीं पता कि एसपी कितना है, सीपी कितना है, लेकिन इतना दे रखा है कि 20, ये 210 है। ये हम आराम से पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, हमें एक चीज दी हुई यहाँ पे कि लाभ जो है वो 25% है। देखो आपको प्रॉफिट एंड लॉस है ना और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप डिस्काउंट के और प्रॉफिट एंड लॉस के मिक्स सवाल करेंगे, ठीक है जी। तो 25% का लाभ दिया। अच्छा 25% लाभ का क्या मतलब है, मुझे जरा ये बताओ। तो आप ये कहेंगे कि सर 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी 4 पर 1 का लाभ हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि विक्रय मूल्य हमारा 5 है और क्रय मूल्य हमारा कितना है, 4। यानी विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 5, और क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 4। अच्छा जी, इनका जो अंतर है, मुझे एक चीज बताओ। आप कहेंगे कि सर 5 और 4 का अंतर दिया हुआ है और वो अंतर दिया हुआ कितना है, 210। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 210। आपसे क्या पूछा है, आपसे वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, एसपी पूछा है। एसपी कितना है, आप कहेंगे सर एसपी 5 है, तो 5 से गुणा कर दो जी भैया, सिंपल आंसर आ जाएगी। देखिए 200 का 1000 तो ये हो गया और 500 वो हो गया, ठीक है, 1050 हो गया, 1050, और यही मेरा राइट आंसर है। ना 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 ना। ओके, ये क्या है, सुपीरिया पूनिया। आई एम न्यू स्टूडेंट। वाह जी, सुपीरिया जी का वेलकम करो भाई, वेलकम करा जाए उनका। हमारे नए स्टूडेंट सुपीरिया जी का वेलकम करा जाए। आप नए हैं लेकिन कुछ टाइम बाद में आप पुराने हो जाओगे, तो इसलिए यहाँ पे नाम अपना रिप्रेजेंट करवाने के लिए भैया आपको मेहनत करनी पड़ेगी दिन रात, तब जाके काम होगा, ठीक है ना, तब जाके काम होगा। चलो आगे बढ़े। ये करो, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। ये करो। ये सवाल करो। देखो इसमें क्या है, यहां पे एक चीज दी हुई है, विक्रय मूल्य। क्या दिया हुआ है, 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस का 80%, विक्रय मूल्य का 80%। अच्छा जी, किसका, एसपी का 80%। अच्छा 80% का क्या मतलब होता है, आप लिखेंगे सर 80/100 लिखूंगा, 80/100 लिखूंगा। किससे काट दिया जाए, आप कहेंगे सर 20 से काट दो, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब मैंने आपको एक चीज पूछी थी, हमेशा बताया भी था आपको मैंने कि इस तरह का एसपी का 4/5, तो ये जो 5 होता है ना वो इसका मान होता है।
जो काम में होता गुणा में होता है उसका मान होता है नीचे वाला। ठीक है, तो मुझे ये पता चल गया कि एसपी कितना है। आप कहेंगे सर एसपी तो 5 है। ठीक है जी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ जरा, जब एसपी 5 है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो सिंपल सी बात है, आपका ये 4 क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये आपका सीपी हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। अब मुझे एक चीज बताओ जरा, आप खुद बताओ कि 4 की चीज है 5 में बेची जा रही है, तो प्रॉफिट कितने का, आप 1 का प्रॉफिट होगा, किस पे होगा, 4 पे होगा, गुणा कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 25%। अभिषेक डलवा देंगे पीडीएफ, टेंशन ना लो आप, ठीक है, डलवा देंगे। चलो जी भाई आगे बढ़े। देखो एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% पर घड़ी बेची जाती है, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल, ये करो। देखो इन सवालों में ओनली फॉर लॉजिक होता है, ओनली फॉर लॉजिक होता है, और उनमें कुछ भी नहीं होता। देखो जी 25% का क्या मतलब हुआ, 25% का मतलब हुआ 1/4। ठीक है जी। अच्छा 4 की चीज पे 1 का बेनिफिट हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5 हो गया। ठीक है, और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, लाभ कितने का हो रहा है, आप कहेंगे सर लाभ 1 का हो रहा है। आपसे ये जो 1 का जो लाभ हो रहा है ना, ये लाभ किस पे काउंट करवा रहा है, विक्रय मूल्य पे काउंट करवा रहा है। तो विक्रय मूल्य पर अगर ये काउंट करवा रहा है, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा 1, और नीचे क्या आ जाएगा 5, और गुणा किससे कर दो 100 से। आंसर कितना आ जाएगा 20%। सी सॉरी। डर तो नहीं गए होगे तुम। चलो जी भाई, तो ये यहाँ पे इस तरीके के लॉजिक छोटे छोटे सवाल आते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये सवाल आराम से उड़ा दोगे। ठीक है, अब हम एक प्यारी सी टाइप शुरू करते हैं, बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार शुरू करते हैं भाई। आ जाओ भैया टाइप नंबर 7। ये सारे सवाल कराएंगे भैया, तुम टेंशन ना लो बिल्कुल भी। ठीक है ना, सारे सवाल कराएंगे, बस तुम पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, सब सवाल हो जाएंगे, बस पढ़ते जाओ तुम। कहाँ गया भाई, आ जाओ। चलो जी देखिए भाई, ये कौन है भाई, ये संदीप, इसको ब्लॉक कर दो। क्या बोल रहा है ये नमूना, बोले लाइव वीडियो नहीं चल रही है, ऑफलाइन देखना होगा। नमूना है क्या, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते हैं। तुम्हें ये नहीं पता ये लाइव चल रही है, लाइव नहीं है, फिर क्या लाइव नहीं है तो।
तेरा कमांड कैसे पढ़ रहा हूं मैं? लाइव नहीं है। यार हद करते हो भाई तुम तो। देखो, एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। तू ऑफलाइन ही पढ़ ले भाई, वो क्या बोलते हैं उसको, रिकॉर्डेड में भी नहीं पढ़ पाएगा तू। लाइव में तो तू पढ़ेगा ही नहीं, ऑफलाइन रिकॉर्डेड में भी नहीं पढ़ पाएगा। चलो, एक फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। वे एक किलो भाव की स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, तदनुसार उसके लाभ प्रतिशत कितना हुआ? देखो ध्यान से समझना, तेरा कमांड कैसे पढ़ रहा हूं मैं? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं आपको। एक कॉन्सेप्ट देखो, ये जो बेईमान दुकानदार है ना, बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार, ठीक है, एक चीज ध्यान से समझना। देखो प्यारे साथियों, अगर पैसों की बात हो ना, रुपयों की बात हो, तो उस केस के अंदर जो हमारा सीपी होता है वो सीपी माना जाता है। देखो इसको कैसा समझ रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। अगर बात रुपयों की चल रही हो, अगर बात रुपयों की चल रही हो, हालांकि वो टाइप कल आएगी, मैं कल और भी आपको डिटेल में समझाऊंगा। अगर बात रुपयों की चल रही हो ना, रुपयों की, तो उस केस में हमेशा हमारा सीपी होता है, जिसपे हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। कंफ्यूज नहीं होना, अभी कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा तो आराम से आएगा। लेकिन अगर कोई मात्रा में हो, ठीक है, अगर कोई मात्रा हो या क्वांटिटी हो, उस केस के अंदर ध्यान से समझना, अगर कोई क्वांटिटी हो हमारी, क्या मैं बोलूं कि हमारी मात्रा हो, तो उस केस में हमारा जो सीपी होता है ना, जो हमारा जो सीपी होता है ना, वो जो हम बेच रहे हैं ना, वो सीपी होता है। जो हम बेचते हैं ना, वो हमारा सीपी होता है। ये ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे यार 900 ग्राम तोलता है, यानी 900 ग्राम ही बेचता है, तो ये हमारा क्या हो गया? सीपी हो गया। ये कल वाले जब मैं आपको समझाऊंगा वहां पे बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है जी, ध्यान से समझना। अब देखो यार, एक चीज बताओ मुझे, जहां 900 ग्राम की बात हो रही है, तो एक चीज बताओ कि 1000 ग्राम तो चलता ही है इसमें। ये पूरा का पूरा खेल जो 1000 ग्राम पे ही टिका रहता है। ये बेईमान दुकानदार जो होता है ना, इसके जो सवाल है ना, वो यहीं से आता है, ठीक है। चलो जी, आपको समझ में आ रही है बात? 1000 ग्राम पे ही ये चीजें जो है चलती है बेईमान दुकानदार पे, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस होता है। अगर कुछ नहीं दिया हो तो हम 1000 ग्राम मान के चलते हैं उसको, ठीक है। देखिए यार, उसको क्या बोलता है, एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। ये ऐसे बोलता है कि जी मेरे पास जो चीज है वो 1000 ग्राम है, मैं आपको 1000 ग्राम दे दूंगा। मैं आपको क्या दे दूंगा? 1000 ग्राम दे दूंगा, जितना लेके आया मैं उतना ही दे दूंगा। ग्राहक बोला यार बड़ा सेठ जी, यार तगड़ा सेठ जी है भाई साहब, जितना में लेके आया उतने में दे रहा भाई, जबरदस्त। लेकिन करता क्या है वो तोल देता कितना है? वो तोलता है 900 ग्राम ही। अब मेरी ध्यान से समझना, तो कितने की चीटिंग करा उसने? तो आप कहेंगे सर उसने 100 ग्राम की चीटिंग कर दी। अब आपको यहां पे क्या निकालना हो रहा है? लाभ प्रतिशत। अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको ये समझाया था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये समझाया था कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो जो तोल के दे रहा है उसी को हम क्रय मूल्य मानते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर मैंने आपको बताया कि जो मात्रा होती है, अगर जो क्वांटिटी होती है, ठीक है, जो तोल के दिया जा रहा है, जो प्रोडक्ट फिजिकली सोल्ड है, वो जो बेचा जा रहा है, जो दिया जा रहा है, वही हमारा क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। ये समझ में आ गई? तो ये 900 हो गया। अब 900 क्रय मूल्य है और 1000 का 100 का लाभ ले रहा है, कितने पे? 900 पे, ठीक है। गुणा किसे कर दूं? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो कितना हो गया? 11 सही 1/9%। ये हमारा आंसर। ये तो बिल्कुल चुटमुट सा सवाल था। समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे देखो जी। अब देखो ये थोड़ा सा हटके सवाल है। अभी मैंने आपको क्या बोला था, अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो हम 1000 मान के चलते हैं, ठीक है जी। देखो जी भाई, 1000 ग्राम मैंने क्या लिया? 1000 ग्राम लिया। कुछ दिया हुआ नहीं है तो मैंने 1000 ग्राम लिया। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़ो। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय, दुकानदार खरीद रहा है, 10% का घोटाला करता है।
खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। क्या मतलब? उसको माल लेके आना था कितना, 1000 ग्राम, लेकिन 10% का घोटाला का क्या मतलब? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई मैं दुकान पे जाऊं, अगर मैं किसी शॉप पे गया और मुझे शक्कर में घोटाला करना है, तो मैं कैसे घोटाला कर सकता हूं? मुझे एक चीज बताओ जरा। आप कहेंगे कि सर आप जो है ज्यादा शक्कर लेके आएंगे, ज्यादा शक्कर ले सकते हैं, चुपके से वो घोटाला आप कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यानी मैं शॉप पे गया, मैं ज्यादा शक्कर तुला के लेके आ गया किसी भी तरीके से, तो वो मेरा घोटाला हुआ खरीदते समय। तो मुझे एक चीज बताओ, 10% का यहां बेनिफिट ले रहा है, तो मुझे बताओ वो शक्कर कितने लेके आ गया होगा? आप कहेंगे सर 1100 ग्राम। कोई दिक्कत है क्या? क्यों? क्योंकि खरीदते समय 10% का घोटाला करने का क्या मतलब हुआ? 100 का 1000 का 10% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 100 इसमें कर दिया, यानी ये इतने शक्कर वो लेके आ गया। बहुत बढ़िया जी। अब होता क्या चीज है, तथा बेचते समय, अब बेच रहा है 10% का घोटाला करता है। अब ले रहा है शॉप से दूसरी से खुद सेठ जी, ठीक है, जो खुद दुकानदार है भाई साहब, तो वो क्या करने वाले हैं? वो क्या करने वाले हैं? 10% का घोटाला, यानी ज्यादा शक्कर लेके आ गए। अब उनके पास अगर कोई ग्राहक आ रहा है, वो उसको 10% का घोटाला, मतलब शक्कर कम तोल रहे हैं। तो तोल कितने रहे? आप कहेंगे सर 10% कम तोल रहे हैं, तो तोलेंगे कितनी? अच्छा इसका 1000 का 10% कितना होता है मुझे बताओ? आप खुद कहेंगे कैसी बात कर दी सर जी, 1000 का 10% आप मुझे पूछ रहे हैं, तो आपको पता है 100 ही होना है, 100 ही होना है। तो 100 कम तोल के देगा तो देगा कितना? आप कहेंगे सर 900 ही तोल के देगा। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, कितना तोल के दिया उसने? इतना। तो तोल के दिया कितना है? इतना। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि उसने प्रॉफिट कितना ले लिया? आप कहेंगे सर प्रॉफिट ले लिया उन्होंने 200 ग्राम का। अब जो तोल के दे रहा है कितना दे रहा है? 900, वो नीचे लगा दो। ठीक है, और गुणा किससे कर दूं जी? 100 से कर दो। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना हो गया? ये हो गया। और इसमें अगर मैं भाग दूंगा तो ये कितना हो गया? 9 दूनी 18, फिर 2 हो गया। ठीक है, तो ये 22% ऑप्शन नंबर ए। इसमें एक गलत टाइपिंग था तो इसको मैंने सही करवाया। ठीक है भाई, ठीक है। तो ऐसा सवाल अक्सर एग्जाम में आता है, इस तरीके के सवालों को थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है जी भाई, आगे बढ़ो। देखिए ये देखिए, इसमें बेईमान दुकानदार में बहुत कम रेयर क्वेश्चंस आते हैं। इसके जो सवाल आते हैं ना मोस्टली, वो मैं कल टाइप कराऊंगा, वहां से प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल आते हैं। हालांकि आपको करने भी हैं पूरे के पूरे सवाल, लेकिन बेईमान दुकानदार के सवाल बिल्कुल नॉर्मल होते हैं तो सभी कर लेते हैं। कल वाली जो टाइप पे पढ़ाऊंगा ना, वहां से बहुत ज्यादा सवाल आएंगे, इसके वहीं से आते हैं। और फिर मिक्स क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड उसके डिस्काउंट के मिक्स सवाल। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ही तोलता है। तो भैया 1000 देने की बात थी, तोल कितना रहा है? 960 कितने का कर रहा है? आप कहेंगे सर 40 का 960 पे गुणा कर दिया जाए। आप कहेंगे सर कर दो, ये कितना हो गया? 24। 24 का भाग मैं इसमें दे दूंगा 100 में। अच्छा 24 का भाग 100 में दोगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर काट दो और थोड़े आसानी हो जाएगी। ठीक है, काट दें तो किससे काट दें? 25 से काट दें। 4 से काट देते तो ये 25 हो गया, ये 6 हो गया। 4 एक कम 4 और 1, आंसर सी। क्लियर होगा? ऐसे कर लोगे इस सवाल को। अगला देखो, ये तो सेम सवाल है, रिपीट हो गया ये। ठीक है, ये रिपीट हो गया। ये देखो, एक ये सवाल आता है आपका, अगर आएगा इसका सवाल तो मुझे लगता है कि इस तरीके से आ सकता है, या फिर नॉर्मल सवाल आ सकता है, या फिर इसका सवाल आ ही नहींगा। ठीक है जी, चलो जी भाई। देखो अब इसको कैसे करना है, थोड़ा ध्यान से देखो। देखो जी, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके
11.5% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वे कितना सामान देता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो भाई एक चीज बताओ, अच्छा 11% का क्या मतलब है? मुझे एक चीज समझाओ जरा आप। अगर इस सवाल को जो समझ गया वो एक में ही समझ पाएगा, अदरवाइज उसको बड़ी दिक्कत होगी इसको समझाने में। 11 सही 1/9% का क्या मतलब होता है? आप कहेंगे सर 1/9। ये क्या है? लाभ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, 9 पर 1 का लाभ कमा रहा है, 9 पर 1 का लाभ कमा रहा है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि यार 9 पर 1 का लाभ कमा रहा है, हाँ जी बिल्कुल, तो यार एक चीज बताओ, थोड़ा उल्टा लेके चलो। आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल उल्टा लेके चलो। तो मैं उल्टा लेके चला तो मैं ऐसा लिख दूं? आप कहेंगे सर हाँ लिख दीजिए। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि थोड़ा ध्यान से समझना, 10 ग्राम उसके पास में कोई चीज थी, उसने तोल के कितनी दी? आप कहेंगे सर उसने 9 ग्राम तोल के दी। कितने का बेनिफिट लुआ? आप कहेंगे सर 1 ग्राम का बेनिफिट लुआ। तो इसका परसेंटेज वैल्यू बताओ। तो आप कहेंगे सर 1 ऊपर जो तोल के दे रहा है वो क्रय मूल्य, नीचे क्या आ जाएगा ये, और गुणा किससे कर दूं? 100 से। तो आप कहेंगे सर 11 सही 1/9%। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो क्या ये वेरीफाई हो रहा है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है, बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है, क्योंकि मैंने 11 से 1/9% को सोल्व किया तो 1/9 आ गया, यानी 9 पर 1 का लाभ। तो मैं ये कह सकता हूं कि वो जो दुकानदार था उसके पास थी 10 ग्राम चीज, ठीक है, वो क्रय मूल्य पर वो बोल रहा है मैं आपको 10 ग्राम दूंगा, लेकिन दे कितना ना है? 9 ही ग्राम। एक का बेनिफिट ले लिया, नीचे नीचे आता ही है 9, तो ये आ गया, तो सोल्व किया, ये आ गया। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, आपको ये चीज समझ में आ रही है? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ रही है, आ रही है। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं कि यार 10 पर जो है ना, देखो उसके पास थी कितनी? आप कहेंगे सर उसके पास थी 10 ग्राम चीज, 10 पर वो 9 ही तोल के दे रहा है, ठीक है। अब आपको 1 केजी में 1 केजी के स्थान पर कितना सामान देता है? तो अगर 10 पर 9 ही तोल के दे रहा है तो 1000 पर कितना तोल के देगा? आप कहेंगे सर काट दो, आंसर कितना आ गया? 900 ग्राम। बस ये मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड हर्ष वर्मा, ठीक है ना। ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। ये देखो इसमें क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा, 1000 मान लिया, ये लो जी 1000 ग्राम मान लिया, ठीक है 1000 ग्राम मान लिया। 10% लाभ पर बेचता है। अच्छा 10% लाभ का मतलब क्या हो गया? 1100, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। लेकिन तोलता कितना है? आप कहेंगे कि सर 20% कम तोलता है, यानी 800 ग्राम ही तोलता है, यानी 800 ग्राम ही तोलता है। तो आप ये कहेंगे कि सर वो बोलता क्या है कि लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है, यानी पैसे तो कितने ले लेता है वो इनसे? 1100, लेकिन चीज कितनी देता है? 800 ही, ठीक है 800 के बराबर ही चीज देता है ना। तो कितने का बेनिफिट ले रहा है? आप कहेंगे सर 300 का बेनिफिट ले रहा है। किस पे लेगा? जो बेचता है। 800 पे गुणा कर दो, 20 से 20 कट गया, ठीक है, ये हो रहा ना। चलो जी 300 आ गया, नीचे 8 आ गया, तो इसका आ जाएगा 37 सही 1/2%, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। बाकी हम करेंगे कल, ठीक है। और कल भैया सभी को क्लास अटेंड करनी है, क्योंकि कल वाली जो टाइप है ना, कल की टाइप नहीं है, खतरनाक टाइप है। कल आप कंफ्यूज भी होंगे, समझोगे भी, मजा भी आएगा, नया कॉन्सेप्ट भी सीखोगे, बहुत जबरदस्त। तो कल की टाइप को इग्नोर मत करना। प्रॉफिट एंड लॉस की जिसको जान बोलते हैं ना, रीढ़ की हड्डी, वो कल वाले क्वेश्चंस वो आएंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना, कल वाली क्लास को इग्नोर ना करें बिल्कुल भी। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि पीडीएफ, भैया पीडीएफ बिल्कुल डल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हम प्लान कर रहे हैं कि जल्दी ही कांस्टेबल के लिए एक टेस्ट रखा जाए, ठीक है, एज ए सेम पेपर में वैसा का वैसा आ रहा है, वैसा का वैसा हम रखे जाए, ठीक है, वो हम रखेंगे, चिंता ना लो, ठीक है जी भाई। चलो तो
अभी चलेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट करेंगे, काफी सारे चैप्टर अभी करने हैं हमें, ठीक है। चलो जी, उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, बहुत बढ़िया, शानदार। ओके सर, ओके, चलो ठीक है। और जल्दी ही हम स्टडी टिप्स नंबर 4 जो कांस्टेबल वाले स्टूडेंट है उनकी ऐप पे स्टडी नंबर टिप्स, संग्राम बैच वाले जो विद्यार्थी हैं उनको हम स्टडी नंबर 4 देंगे, ठीक है। उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, तो उसका टाइमिंग जो है मैं स्ट्रीम लगवा देंगे जल्दी, तो वो भी आपको देंगे भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ओके, गुड नाइट।